नमस्कार साथियों, छोटे छोटे उपाय हुआ करते हैं। यदि करते हैं तो अवश्य ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके पास अवश्य आती हैं और आपका खजाना भी भरा रहता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहता है। ऐसा ही छोटा सा प्रयोग बताऊंगा दोस्तों। यदि आप करते हैं तो यह केवल प्रयोग नहीं, समझ लेना, यह तंत्र का काम करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस नंबर का नोट रखें, इसका अर्थ क्या है, क्या सोच रहे होंगे, कोई विशेष नंबर होगा और नंबर विशेष होगा तो हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? नहीं दोस्तों, बड़ा सूक्ष्म और सरल नंबर है। आपको केवल आवश्यकता होगी एक 100 के नोट की। कम से कम 100 रुपये का एक नोट आपके पास अवश्य होना चाहिए। अब इसके अंत में देखें कि जो नंबर लिखे होते हैं उसमें 6 अंक का होना चाहिए। जो नंबर लिखे होते हैं उसमें 6 अंक का होना चाहिए और मिल जाएगा। उसमें 6 अंक का जो नंबर लिखा होता है, हर किसी नोट पर होता है, वो नंबर आपको मिल जाएगा। अब कोशिश करते हैं तो उसमें से 6 नंबर भी मिल जाए। किसी नोट में 6 नंबर शुक्र का अंक होता है और इस नंबर के नोट से शुक्र अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अब इस नोट को खर्च नहीं करना है, जैसे मैं बताऊं वैसे कर लेना दोस्तों। प्रयोग बड़ा ही छोटा प्रयोग है और यह प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। मैं राजकुमार ओम नमः शिवाय बोलते हुए परम कल्याण साधन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुक्र की स्वामी होती है माँ लक्ष्मी। वैसे तो शुक्र भी धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं सब प्रदान करने वाले हैं, लेकिन जहाँ शुक्र की यह जो हमने अंक रखा हुआ है और शुक्र का स्वामी माँ लक्ष्मी की यदि हम अर्जी लगा देते हैं तो समझ लेना आपका काम जैसे कि सोने में सुहागा है और काम बनते बनते देर नहीं लगेगी। जो काम आपके वर्षों पुराने बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, अब वो पल भर में आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। शुक्रवार को आपने नहा धो करके बैठना है, पूरब की तरफ मुख कर लेना है और अपने सामने किसी एक चौकी या पट्टा रख लेना है, जिसके ऊपर आपने इस नोट को एक तह बना करके रख लेनी है। एक बार फोल्ड कर देना है, दूसरी बार फोल्ड कर देना है। पहले एक बार नोट को फोल्ड कर दीजिएगा, फिर दूसरी बार फिर नोट को फोल्ड कर दीजिएगा, फिर तीसरी बार फोल्ड कर देना है, तो यह छोटे से रूप में आ जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर लाल धागा लपेट देना है, जिसको मौली बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, उसे लपेट दीजिएगा। यह आपने नहीं देखना है कि कितनी बार लपेटना है, बस लपेटते ही जाना है। आपने सामने जो पट्टा या चौकी आपने रखी हुई है उसके ऊपर थोड़े से चावल रखना है और यह नोट दिखाई ना दे, बस इतने से चावल, मतलब इस नोट को चावल आसानी से ढक सके। दोस्तों, अब इसके ऊपर अपना एक दिया रख देना है, जो दीपक होता है
दीपक में अपना शुद्ध देसी घी डाल देना है। दोस्तों, खड़ी बत्ती यानी गोल बत्ती लगा देनी है ताकि दीपक जले और तब तक जलता रहे जब तक दीपक में घी रहेगा। यह लगाने के बाद में दोस्तों आपने 5 मिनट कम से कम, और इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई परवाह की बात नहीं है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। माँ लक्ष्मी मेरे इस नोट को जो मैंने इसमें रखा हुआ है, जोत के नीचे रखा हुआ है, इस प्रकार से सिद्ध कर दें कि जहाँ यह नोट रखें वहाँ कभी धन की कमी ना हो। इतना सा बोल दें। जिस अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ उसी अंदाज में आपको 5 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। मंत्र बड़ा ही आसान है। 5 की बजाय 6 मिनट भी हो जाए, 7 मिनट भी हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ओम को थोड़ा लंबा खींचना है, फिर ओम ह्रीम नमः। बड़ी आसानी से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। बस ओम को थोड़ा लंबा खींचना है। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। 3 शब्द हैं केवल दोस्तों, और यह जो मंत्र है काम करेगा। इस नोट में जो जान फूंक देगा, जो जान इसमें डाल देगा, वो आपने करना क्या है तो शुक्रवार के दिन, शुक्रवार से शुक्रवार 8 दिन यह प्रयोग करना है। और ऐसे ही नोट को रखा रहने दें, यूं ही चावल में उसे रखा रहने दें। बस आपने दीपक अगले दिन उठाना है, अच्छी तरीके से साफ करना है, फिर से घी डालना है और ऐसा ही 5 मिनट तक इस मंत्र को बोलना है। ओम ह्रीम नमः। शुक्रवार के बाद शनिवार को या फिर रविवार को करना क्या है, फिर सोमवार को करना है। ऐसे ही 8 दिन तक लगातार करना है। दोस्तों, 8 दिन करने के बाद में आपने जो 100 रुपये का नोट, चमत्कारी नोट आपका बन चुका है, जिसमें बहुत बड़ी तांत्रिक पावर आ चुकी है। इस रुपये का जो नोट आपने रखा हुआ है, ना उसके साथ रुपए आने लगेंगे बल्कि रुपयों को वो खींचने लगेगा। मैंने पहले भी बताया है, कर्म प्रधान होता है। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कर्म के बिना कुछ नहीं होता, पर कर्म के साथ यदि आप छोटा सा उपाय कर लेंगे तो समझ लेना काम बनते देर नहीं लगेगी। रुपया आपकी पर्स में रख सकते हैं, जो रुपया 100 का है अपने पर्स में रख सकते हैं, चाहें तो अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, चाहे आपके घर में जो आपकी तिजोरी होती है या पर्स वगैरह होता है उसमें रख सकते हैं। और जो मौली लिपटी हुई है, लाल धागा उस पर लपेटा था, ऐसा ही उसे रखना है, उसमें से हटाना नहीं है। जो चावल जो आपने उसके ऊपर रखे थे वो पक्षियों को डाल देना है। जो अंतिम 8 दिन तक जो मैंने यह बताया है, 8वें दिन शुक्रवार को सुबह को आपको यह करना है। उसके बाद दीपक जो है, आपका दीपक पहले जलाया है, जलना बंद हो जाए, उसके बाद में
नोट को निकालना है और शुक्रवार को ही इसे रखना है अपनी पॉकेट में, अपनी तिजोरी में। दोस्तों, बड़ा ही सटीक उपाय है। यदि समझकर यह उपाय कर लेते हैं तो शुक्र की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर पैसा ही पैसा होगा। बस आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करके यह प्रयोग करते हैं तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। दोस्तों, मिलता हूँ अगले अंक के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।